Hello everyone, PubDM classes welcome you all. Just we have completed 30 MCQ in episode 1 and in episode 2 we will cover another more 30 MCQ. So let's start MCQ 31. So read loudly. Work division is the foundation of organization, indeed the reason for organization. This statement attributed. देखिए जो स्टेटमेंट है हम आप गुल्लिक जी का है. सो राइट ऑप्शन इज सी. देखिए स्टेटमेंट में आप लोग एक बार दो बार जाके खुद से ट्राई कीजिए, लिख के याद कीजिए. अगर वीकली उसको एक वीक में एक बार देख लो तो क्या होगा, ऐसा आइडिया लगा रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट वगैरह कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट करेगा. सो नेक्स्ट 32. अकॉर्डिंग टू फ्योल इफ द यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड देन. देखिए जो अकॉर्डिंग टू फ्योल ने बताया था कि जब यूनिटी ऑफ कमांड को क्या होगा, वायलेट होगा, अफेक्ट तो क्या क्या अफेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में. सो देखिए एक एक करके. अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, यस राइट. अगर देखिए आपका यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होगा तो अथॉरिटी अंडरमाइंड होगा. डिसिप्लिन इज इन जियोपर्डी, यस ये भी सही है. देखिए डिसिप्लिन भी क्या होगा वहाँ का, खतरे में होगा. ऑर्डर मेंटेन, नहीं देखिए गलत है. अगर यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है तो ऑर्डर मेंटेन होगा, नहीं ऑर्डर क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा फिर. एंड स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड, यस ये भी देखिए. तो आपका अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो रहा है तो अथॉरिटी अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जियोपर्डी एंड स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड. सो राइट ऑप्शन इज 1, 2 and 4. सो 1, 2 and 4 बी. ऑप्शन बी इज राइट. सो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाइंडिंग्स ऑफ द हाथोन एक्सपेरिमेंट. अब देखिए फाइंडिंग पूछा है, हाथोन एक्सपेरिमेंट का फाइंडिंग क्या क्या है. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. देखिए अब इस एमसीक्यू में हाथोन एक्सपेरिमेंट का सारा कंसेप्ट छुपा है, क्योंकि जिसको हाथोन एक्सपेरिमेंट का सारा कंसेप्ट पता है वही इस एमसीक्यू को करेगा, क्योंकि इसमें फाइंडिंग्स ऑफ हाथोन एक्सपेरिमेंट की जितने भी एक्सपेरिमेंट थे हाथोन के, उसके सारे का आउटकम पूछा है. सो एक एक करके देखते हैं. वर्कर्स आर नॉट आइसोलेटेड एंड अनरिलेटेड इंडिविजुअल. सो एक एक करके ऑप्शन देखते हैं. वर्कर्स आर नॉट आइसोलेटेड एंड अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स. देखिए हाथोन एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि जो वर्कर होते हैं कि आइसोलेटेड नहीं होते, क्या होते हैं, ग्रुप के मेंबर्स होते हैं. सो देखिए जो फाइंडिंग्स है ये सही है, हाथोन एक्सपेरिमेंट का फाइंडिंग है. सो ऑप्शन 1 राइट होगा. एंड नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. वर्कर्स आर मोटिवेटेड नॉट ओनली बाई इकोनॉमिक फैक्टर्स. देखिए ये भी राइट है. हाथोन एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि जो वर्कर्स हमारे होते हैं ओनली इकोनॉमिक फैक्टर से नहीं मोटिवेट होते हैं, उनमें इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सब फैक्टर डिपेंड करता है. सो जो ऑप्शन 2 है वो भी राइट है. एंड थर्ड देखते हैं. वर्कर्स प्रोडक्टिविटी इज गवर्न्ड बाय द फिजिकल वर्किंग कंडीशन. देखिए गलत है. एक ग्रेट इल्यूमिनेशन मेथड जो है उसमें सीधा सीधा उन्होंने प्रूव कर दिया है कि जो फिजिकल कंडीशन वर्किंग का होता है वो क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को गवर्न नहीं करेगा. क्योंकि उसने वहाँ पे 2 ग्रुप लिए थे 6 गर्ल्स के, दोनों में क्या हुआ था, लाइटनिंग को अलग अलग इफेक्ट में चेंज किए थे, बट क्या हुआ था, प्रोडक्टिविटी में कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ था. तो उससे फाइंडिंग उसका है कि फिजिकल कंडीशन क्या होता है कि वर्किंग का वो डिपेंड नहीं करता प्रोडक्टिविटी पे. सो ये ऑप्शन नहीं है, फाइंडिंग से नहीं है. क्या यहाँ पे क्या बोल दिया है, गवर्न करता है. एंड ऑप्शन 4 देखिए. द वर्कर्स टेंड टू फॉर्म इनफॉर्मल ग्रुप सेलेक्ट द करेक्ट. देखिए हाँ ये भी फाइंडिंग्स है कि वर्कर क्या होंगे, किसी भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप को क्या करेंगे, ऑटोमेटिक बना लेंगे. सो राइट ऑप्शन इज 1, 2 and 4. 1, 2 and 4 बी. इसमें भी देखिए ऑप्शन बी राइट है. नेक्स्ट 34. द फोकस ऑफ क्लासिकल थ्योरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पीपुल इज सेड बाई. देखिए जो क्लासिकल और थ्योरी को लेके जो स्टेटमेंट है कि द फोकस ऑफ क्लासिकल थ्योरी इज ऑन ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट पीपुल इज सेड बाई वारेन बेनिस का. ये देखिए स्टेटमेंट वारेन बेनिस जी का है. सो राइट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. अब देखिए करेक्टली मैच्ड पूछा है. सो देखते हैं. करेक्टली मैच्ड देखिए गैंग प्लैंक, हेनरी फ्योल, सीधा यहाँ से पता चल गया. सो ऑप्शन डी इज राइट. अब मल्टीपल ऑप्शन सही नहीं है तो क्या होगा, एक ही सही है तो हमारा और सारे ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं है. गैंग प्लैंक का, हेनरी फ्योल, इसका मतलब ऑलरेडी सब गलत ही होंगे. यहाँ पे ऐसे देख सकते हो जो फॉर्मल अथॉरिटी है, फॉर्मल अथॉरिटी के बाद मैक्स वेबर एंड हेनरी फ्योल जी ने बोला गया है. यूनिटी ऑफ कमांड फ्योल का है, कोऑर्डिनेशन उर्विक का है, सब अलग अलग है. यहाँ से आपको सीधा ही पता चल गया गैंग प्लैंक फ्योल. तो क्या है, ये सब तरीके अगर आपको थोड़ा सा लगाएंगे, थोड़ा आइडिया लगाएंगे
तो क्या होगा, इससे आपका टाइम सेव होगा। तो आप अगर जो मैथमेटिकल वाले पोर्शन है उसमें आप क्या करेंगे, अच्छे से अपना टाइम दे पाएंगे उन क्वेश्चन को। तो ये सब क्या है, आपका टाइम सेविंग मेथड्स हैं। नेक्स्ट 36 MCQ देखिए, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस इज सेड बाई, देखिए मैक्स वेबर जी का है। ये पोजिशनल थ्योरी है, अथॉरिटी का पोजिशनल थ्योरी में मैक्स वेबर जी ने बोला था कि जो अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस इज सेड बाई, देखिए सॉरी मैक्स वेबर नहीं, फ्योल जी, ये स्टेटमेंट फ्योल जी का है तो पोजिशनल थ्योरी, बट ये वाला जो स्टेटमेंट है फ्योल जी का है, हेनरी फ्योल का। सो राइट ऑप्शन इज डी। और जो पोजिशनल थ्योरी में मैक्स वेबर जी का था, उन्होंने बताया था कि अथॉरिटी क्या होगा, सुपेरियर का लेजिटिमेट होगा कि वो अपने सबॉर्डिनेट पे इंपोज कर सकते हैं ऑर्डर, और सबॉर्डिनेट क्या होगा, इलेजिटिमेट होगा कि उसको डिसोबे कर सके। तो ये वाला मैक्स वेबर का था। और ये जो हमारा अथॉरिटी इज राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस इज ए हेनरी फ्योल का है। और दोनों देखिए मैं पोजिशनल थ्योरी के ही हैं। सो नेक्स्ट 37 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए टेलर का फंक्शनल फोरमैनशिप, ये तो करेक्टली मैच है। फ्योल का गैंग प्लैंक, ये भी करेक्टली मैच है। उर्विक यूनिटी ऑफ कमांड, देखिए करेक्टली मैच नहीं, यूनिटी ऑफ कमांड फ्योल जी का है। गुल्लिक बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटाइजेशन, ये भी करेक्टली मैच है। सो राइट ऑप्शन इज सी, यहाँ फ्योल होना चाहिए था। सो नेक्स्ट 38 देखते हैं, 38 MCQ, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड बाय इल्टन मायो इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए अब जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का इल्टन मायो के जो एक्सपेरिमेंट थे, हाथोर्न एक्सपेरिमेंट उनको बेसिकली ऑर्डर में करना है, सीक्वेंस में, ईयर वाइज। तो बहुत ही देखिए अच्छा है। इस समय क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगी कौन सा एक्सपेरिमेंट पहले हुआ था। सो देखिए पहला है हमारा बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट, सेकंड टेक्सटाइल मिल एक्सपेरिमेंट, थर्ड है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, एंड फोर्थ है मास इंटरव्यू प्रोग्राम। तो देखिए जो पहला था कि फर्स्ट इंक्वायरी, जो देखिए टेक्सटाइल मिल एक्सपेरिमेंट, तो इसी को फर्स्ट इंक्वायरी भी बोलते हैं, जो कि 1923 में हुआ था। तो सबसे पहला तो ये हो जाएगा 2, आपका 2 नंबर सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा, 2 नंबर सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा। देन उसके बाद क्या हुआ था, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपर्ट, जो कि 1924 में 1924 में आया था। सो 2 के बाद 3 हो गया इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन के बाद आपका आया था, सो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन होता है। देखिए जो हमारा इल्टन मायो का एक्सपेरिमेंट था तो पहले टेक्सटाइल मिल में हुआ था, तो जिसको फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट बोलते हैं। सो ऑप्शन 2 पहले होगा। एंड देन ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपर्ट हुआ था, जो कि 1924 में हुआ था। देखिए जो टेक्सटाइल मिल में हुआ था फर्स्ट इंक्वायरी, वो 1923 में। देन ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट 1924 में। सो 2 के बाद क्या आएगा आपका, 3 आएगा। देन देखिए देन मास इंटरव्यू प्रोग्राम हुआ था, देन 4 आएगा। देन बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट 1। तो देखिए जो सिक्वेंस 2 3 4 1 वाला राइट होगा। आइए 2 3 4 1, सो ऑप्शन बी इज राइट। ओके नेक्स्ट 39 अब देखते हैं, द फाइंडिंग्स ऑफ द हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट आर डिस्कस्ड इन। देखिए जो अब हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के जो फाइंडिंग थे उस बेसिकली किस चीज में डिस्कस किए गए हैं वो पूछा है। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि जो फाइंडिंग्स बेसिकली इनके जो आउटकम्स थे, फाइंडिंग्स थे, वो किस पब्लिकेशन में डिस्कस किया गया है। तो जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के फाइंडिंग्स है बेसिकली वो मैनेजमेंट एंड द वर्कर पब्लिश्ड इन 1930 बाई रोइसलबर्ग एंड डिस्कन। देखिए जो ये 1939 में मैनेजमेंट वर्कर 1939 में जो पब्लिकेशन आया था किसका, डिक्सन जी का, रोइथल्सबर्ग एंड डिक्सन जी। देखिए नाम बहुत कठिन है, बट रोइथल्सबर्ग एंड डिक्सन, इन 2 लोग मिलकर पब्लिश किए थे। उन्होंने इसमें जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के फाइंडिंग्स थे उसको बेसिकली इलोबरेट किए हैं। सो राइट ऑप्शन इज सी, मैनेजमेंट एंड द वर्कर 1939। देखिए नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया, ऑथर के बारे में पूछ लिया। द टू ऑफ्टन वी ट्राई टू सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम्स विथ नॉन ह्यूमन टूल्स एंड इन टर्म्स ऑफ नॉन ह्यूमन डेटा, इट इज सिंपल थेसिस दैट ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिक्वायर ह्यूमन सॉल्यूशंस, दिस स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड टू। नहीं देखिए दूसरा है, बट इसके बाद वाला है। तो इसका देखिए जो स्टेटमेंट है किसने दिया था बेसिकली, देखिए जो स्टेटमेंट है बेसिकली रूथलिसबर्गर जी ने दिया था। इसको आप लोग प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट 41,
द बुक इन विच द हाथोन एक्सपेरिमेंट्स आर डिस्कस्ड इन डिटेल्स इज ऑथर्ड बाई, देखिए यही आ गया कि जो वर्कर एंड मैनेजमेंट 1939 में जो पब्लिश हुआ था, डिक्सन जी कहाँ है, एफ जे एंड विलियम जे डिक्सन, इन दोनों ने मिलके क्या किया था, पब्लिश किया था। देखिए इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा। सो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट 42 एमसीक्यू देखिए, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। देखिए अब इसमें पूछा है कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। सो एक एक करके देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में था, तो ये गलत है, करेक्टली मैच नहीं है, बी। देखिए जो करेक्टली मैच है वो है आपका फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में। तो आइडिया यहीं से लग गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पूछा है करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली पहला यहीं मिल गया। अब ऐसा है ना, मल्टीपल ऑप्शन राइट है, क्योंकि इसमें सिंगल ऑप्शन राइट होगा, तो हमें और देखने की जरूरत नहीं है, तो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए नॉट करेक्टली मैच, सो लेट्स सी। देखिए क्रिएटिव एक्सपीरियंस एमपी फॉलेट जी का राइट है। ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस, नो नो, ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस मैकग्रेगर का है, 1916 में आया था मैकग्रेगर जी का। सो देखिए ये करेक्टली मैच है ही नहीं, ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस, यहीं से आपको आगे आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप देख लीजिए, पर्सनालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एडग्रीस जी का है, न्यू पैटर्न ऑफ मैनेजमेंट लिकर्ट का है, सब कुछ राइट है। एंड नेक्स्ट 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है उसको देखना है आपको। सो ए देखिए क्या है, इट पोस्टुलेट द एफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप। सो ऑप्शन ए है, इट पोस्टुलेट द एफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यस। ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप पे क्या किया था, ज्यादा जोर दिया था। सेकंड देखिए, इट हैज मॉडिफाइड एंड एडेड द क्लासिकल थ्योरी, यस। देखिए क्लासिकल थ्योरी का इंप्रूव्ड वर्जन ही तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है। थर्ड देखिए, सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन, नो, इट रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन एंड सपोर्टेड द सोशल मैन पैटर्न। सो देखिए राइट नहीं है। फोर्थ देखिए, इट इम्फेसाइज द इनफॉर्मल रिलेशन इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यस। चेस्टर बर्नार्ड जी ने इम्फेसाइज किया था। सो राइट ऑप्शन इज 1 2 and 4, 1 2 and 4, बी। राइट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट 45 देखिए, द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी फोकस्ड ऑन द, देखिए ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किस किस चीज पे फोकस किया है उसको देखते हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। देखिए इकोनॉमिक फैक्टर पे फोकस किया है। सो देखिए हमारा जो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशन, एक मिनट, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर पे फोकस किया है, नहीं, सोशल फैक्टर पे फोकस किया है। सो दो इज राइट ऑप्शन। एंड इकोनॉमिक फैक्टर नहीं, सोशल फैक्टर पे किया है। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर, एस, ह्यूमन के साइकोलॉजिकल नीड्स, मोटिवेशन, सब पे क्या किया है, फैक्टर किया है। सो राइट आंसर इज सी, 2 and 4। नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बिहेवियरल अप्रोच। अब देखिए ह्यूमन रिलेशन के बाद आपका आया बिहेवियरल अप्रोच। सो कौन कौन से ऑप्शन बिहेवियरल अप्रोचमेंट के लोग सही हैं उसको बताना है। इट इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी, देखिए राइट है। हमारा बिहेवियरल अप्रोच क्या बताता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को। सेकंड देखिए, इट वाज स्टार्टेड बाय चेस्टर बर्नार्ड एंड लेटर डेवलप्ड बाय साइमन। हाँ सही है। इट इज लिटरेचर, इट्स लिटरेचर इज मोस्टली डिस्क्रिप्टिव नॉट प्रिस्क्रिप्टिव।
सो ऑप्शन देखिए, पहला इट इज कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये तो राइट है। सेकंड देखिए, इट वाज स्टार्टेड बाय चेस्टर बर्नार्ड एंड लेटर डेवलप्ड बाय साइमन, नहीं ये गलत है। दो, इट्स लिटरेचर इज मोस्टली डिस्क्रिप्टिव नॉट अ प्रेस्क्रिप्टिव, सही है। इट स्ट्रेस ऑन इनफॉर्मल रिलेशन एंड कम्युनिकेशन पैटर्न, इनफॉर्मल रिलेशन, ठीक है, राइट। सो राइट आपका 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 सी, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 47, अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड अथॉरिटीज एक्सेप्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओनली, देखिए बर्नार्ड जी का चेस्टर इरविंग बर्नार्ड जी का जो एक्सेप्टेंस थ्योरी है उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो देखिए एक एक करके ऑप्शन क्या राइट है। इसमें बताया कि अथॉरिटीज एक्सेप्टेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओनली व्हेन द कम्युनिकेशन इन अंडरस्टूड, यस, जब कम्युनिकेशन सबॉर्डिनेट समझेगा तभी तो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इंटेलिजेबल बोलते हैं उसको। when it is consistent with the organizational purpose, yes, when it is detrimental to personal interest of the individual। देखिए आपको ये ऑप्शन में पढ़ने के बाद कुछ डाउट नहीं हो रहा, when it is detrimental to personal interest of the individual, क्या उसके पर्सनल इंटरेस्ट पे वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज पे काम करता है, तो ये ऑप्शन नहीं है सही। when it is not beyond the individual's mental and physical capacity, yes, ए। सो आपका राइट ऑप्शन 1, 3 एंड 4, देखिए सॉरी 1, 2 एंड 4, क्योंकि देखिए नहीं है, इंडिविजुअल पर्सनल इंटरेस्ट वाला नहीं है, तो 1, 3, 4 नहीं, 1, 2, 4, 1, 2, 4, सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट 48, द कंसेप्ट ऑफ द जोन ऑफ इंडिफरेंस इज एसोसिएटेड विद, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एक्सेप्टेंस थ्योरी में हमारे चेस्टर बर्नार्ड जी ने दिया था। देखिए एक्सेप्टेंस थ्योरी तो चेस्टर बर्नार्ड जी ने दिया था, बट उसमें दो कंसेप्ट आए थे, जोन ऑफ इंडिफरेंस एंड जोन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इस जो कंसेप्ट को किसने दिया था, सॉरी देखिए इसमें अभी किसने दिया था ये तो नहीं पूछा है, एसोसिएटेड विद पूछा है, मतलब किस थ्योरी से एसोसिएटेड है। सो अथॉरिटी से, वेरी सिंपल, अथॉरिटी एक्सेप्ट किया जाता है, इसी से हमारा जोन ऑफ इंडिफरेंस क्या है, एसोसिएटेड है। जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, जोन ऑफ इंडिफरेंस अथॉरिटी से। सो 49 देखिए, बिहेवियरल अप्रोच फोकस्ड ऑन, देखिए अब बिहेवियरल अप्रोच किस चीज पे फोकस करता है, इंटरपर्सनल रिलेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले देखिए हमारा बिहेवियरल अप्रोच क्या था, बिहेवियरल अप्रोच में बेसिकली क्या था कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडीज करना ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में। तो वहाँ ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा, ग्रुप या तो इंडिविजुअल होगा या तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होगा। सो वहाँ पे क्या होता था, एक्चुअल। सो देखिए आप डी ऑप्शन देखिए, एक्चुअल बिहेवियर ऑफ द पर्संस एंड ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन, यही तो हमारा बिहेवियरल अप्रोच है। सो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट देखिए 50, द फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी इज एट्रीब्यूटेड टू, फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी, देखिए बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। देखिए पहले तो हमारा जो लिक्कड़ जी का था, देखिए जो फ्यूजन प्रोसेस थ्योरी था वो एर्ग्रिस जी का, क्रिस एर्ग्रिस जी और बेके जी, दोनों लोग ने मिल के दिया था। सो 3 एंड 2, 2 एंड 3, ऑप्शन सी इज राइट। एंड 50 नंबर एमसीक्यू देखिए, सॉरी 50 हो गया, 51 देखिए, द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इज, देखिए हर्बर्ट साइमन, बिहेवियरल अप्रोच जो फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट थे हमारे साइमन, हर्बर्ट साइमन जी हैं। सो ऑप्शन सी इज राइट। एंड 52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट बिहेवियरल अप्रोच, अब बिहेवियरल अप्रोच के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, बेसिकली उसको बताना है। सो देखिए मल्टीपल ऑप्शन है आपका, सो एक एक करके देखते हैं ऑप्शन। बिहेवियरल अप्रोच बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन में स्टडीज करना, एक्चुअल स्टडीज है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, इट सीक्स टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एस क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बेसिकली क्या करता है, स्टडीज करता है। सो ये इज राइट ऑप्शन होगा। एंड ऑप्शन 2 देखिए, इट इज एन एक्सटेंडेड एंड सिस्टमेटाइज वर्जन ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, यस, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी का तो एक्सटेंडेड एंड सिस्टमाइज्ड है, जिसमें इसमें एक्चुअल ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिक स्टडी किया गया है। सो 2 भी हमारा राइट है। एंड थर्ड देखिए, इट रिजेक्ट प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यस, ए प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया था। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, इंडिविजुअल का ग्रुप में क्या इंपॉर्टेंस है, इस सब चीजों पे बातें की गई थी। इट्स ऑरिजिन कैन बी ट्रेस टू हॉथॉर्न स्टडीज, यस, इसका जो स्टडीज किया गया था कि हाथोन स्टडीज में स्टडीज किया गया था, वहां से ओरिजिन हुआ था। सो आपका 1, 2, 3, 4 सारे राइट होंगे।
डी, ऑप्शन डी इज राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सिस्टम अप्रोच। अब देखिए सिस्टम अप्रोच का फीचर कौन सा नहीं है। देखिए इट इज एडाप्टिव, हमारा सिस्टम अप्रोच क्या होता है, एडाप्टिव होता है। एंड इट इज डिटरमिनिस्टिक, देखिए वो डिटरमिनिस्टिक नहीं होता। सो ये देखिए ऑप्शन बी सही है यहाँ पे, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट पे फीचर नहीं है डिटरमिनिस्टिक का। हमारा फीचर्स क्या है, एडाप्टिव है, मल्टी वेरिएबल हो गए, डिस्क्रिप्टिव है। सो राइट ऑप्शन इज बी। सो 54 देखिए, हर्बर्ट ए साइमंस कॉन्ट्रीब्यूशन इज सिग्निफिकेंट इन द फील्ड ऑफ। देखिए हर्बर्ट साइमन का जो कंट्रीब्यूशन है किसमें सिग्निफिकेंट है, सो डिसीजन मेकिंग में। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो पहले पूछ लिया है। सो ऑप्शन डी आपका राइट है। सो 55 देखिए, बिहेवियरल अप्रोच इज नॉट अ कंसर्न विथ। अब देखिए बिहेवियरल अप्रोच किससे कंसर्न नहीं है। देखिए जो हमारा बिहेवियरल अप्रोच जो क्या क्या कंसर्न करता है, पर देखिए क्वांटिफिकेशन, मैथमेटाइजेशन, फार्मूला सब मैंने एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो लेक्चर एक बार अच्छे से देखिए, उसमें सब समझ में आ जाएगा। सो देखिए राइट ऑप्शन ए है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया है, ये प्रिस्क्रिप्शन से कंसर्न नहीं है हमारा बिहेवियरल अप्रोच। नेक्स्ट देखिए 56, हु सेड दैट बिफोर अ साइंस कैन डेवलप प्रिंसिपल्स इट मस्ट पोजेस कंसेप्ट। देखिए ये स्टेटमेंट पहले ध्यान से पढ़िए, हु सेड दैट बिफोर अ साइंस कैन डेवलप प्रिंसिपल्स इट मस्ट पोजेस कंसेप्ट। सो एक कंसेप्ट हमारे साइमन जी का है, हर्बर्ट ए साइमन जी ने बोला है। एंड 57 देखिए, हु इज कंसीडर एज द फादर ऑफ सोशल सिस्टम स्कूल। अब सोशल सिस्टम स्कूल के फादर कौन है, एस सो बताइए आप लोग अपने से। देखिए बर्नार्ड जी, चेस्टर इरविंग बर्नार्ड जी हमारे सोशल सिस्टम स्कूल एसएससी के हमारे फादर हैं। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बर्नार्ड के अकॉर्डिंग एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा नहीं है। देखिए बर्नार्ड जी ने बताए थे ऑर्गेनाइजेशन के एलिमेंट बताए थे, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बताए थे, कॉमन ऑब्जेक्टिव बताए थे, विलिंगनेस टू कोऑपरेट बताए थे। सो यहाँ पे होगा कंट्रीब्यूशन, सेटिस्फेक्शन, डिसइक्विलिब्रियम। सो ये नहीं है आपका, ये एलिमेंट नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का। 59 देखिए, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ ग्रुप डायनामिक्स। देखिए ये कवर नहीं हुआ है आपके लेक्चर सीरीज में, बट एम लक्ष्मीकांत में दिया है, तो उसमें एक टेबल दिया, उसमें दो चार ऐसे फील्ड थ्योरी, ग्रुप डायनामिक्स थ्योरी सब चीजें बताई हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सो जो फादर ऑफ ग्रुप डायनामिक्स के कट लेविन जी हैं, डी कट लेविन जी। 60 देखिए, अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव डज नॉट इंक्लूड। देखिए अब जो बर्नार्ड जी का बताए थे फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, उसमें एग्जीक्यूटिव का कौन सा फंक्शन नहीं है, मेंटेन कम्युनिकेशन। देखिए हमारे जो पढ़ा था हमने अपने लेक्चर सीरीज में कि जो बर्नार्ड जी ने तीन फंक्शन बेसिकली एग्जीक्यूटिव के डिफाइन किए थे, तो था हमारा मेंटेनिंग कम्युनिकेशन एस, फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एस, एंड ऑब्टेनिंग सर्विसेज फ्रॉम द सबऑर्डिनेट बाय मोटिवेटिंग देम। तो सो हमारा देखिए ए बी एंड डी हमारा फंक्शन है, बट यहाँ पूछा है कि डज नॉट इंक्लूड, तो सो ये है कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल फिनोमेना, ये हमारा फंक्शन इंक्लूड नहीं करता अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड। सो इन दिस लेक्चर सीरीज वी हैव कवर्ड 30 MCQ। तो इससे प्रीवियस वाले में हमने 30 MCQ देखा था, और इस वाले वीडियो लेक्चर में हमने 30 MCQ देखा। ऐसे नेक्स्ट करके 30 हम सारा MCQ कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने से खुद से ट्राई कीजिए MCQs, और जहाँ पे डाउट हो तो वीडियो लेक्चर देखिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। थैंक यू।